नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं 40 सिमिलर वर्ड्स। जी हाँ, 40 ऐसे एक समान दिखने वाले वर्ड्स आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जो स्पेलिंग लगभग मिलती जुलती होती है। इसके अलावा उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है वो भी एक समान ही होता है, लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे वर्ड्स को, जब कहीं पे सेंटेंस में लिखा हुआ होता है तो उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, जबकि मतलब अलग होता है। क्योंकि भाई दिखते एक जैसे, उच्चारण एक जैसे होता है, तो जरूरी नहीं कि मतलब भी एक जैसे हो, कई बार तो मतलब बिल्कुल ही अलग होता है। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से 40 वर्ड्स है यहाँ पे। इसके अलावा आपको साथ ही साथ में सेंटेंस में यूज करके बताऊंगा, जहां तक हो सके मैं, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है इसका सेंटेंस भी यूज करके बताऊंगा, ताकि आपको और क्लियर हो सके किस प्रकार से ये शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। अच्छी क्लास हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन क्योंकि मैं सेंटेंस भी बनाने वाला हूँ, वर्ड की मीनिंग बताने वाला हूँ, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसके बाद आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट 40 वर्ड्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। सबसे पहला वर्ड देखते हैं, हमारा है कास्ट। ठीक है, कास्ट का मतलब क्या होता है? किसी नाटक या फिल्म के पात्रों की सूची। यानी जब कोई नाटक या फिर जब मूवी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं, कौन कौन से हीरो हीरोइन को लेना है, कौन कौन से एक्टर्स को लेना है, तो उसे हम कास्ट बोलते हैं। इसका जैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो जैसे हम बोल सकते हैं, द प्रोड्यूसर हैज कास्ट हिम इन हिज मूवी। प्रोड्यूसर ने उसे अपने मूवी में कास्ट किया है, यानी उसे क्या किया, रोल दिया है, समझ लीजिए। सेकंड देखते हैं, ये बिल्कुल कास्ट है, ये भी कास्ट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे उच्चारण लिखा हुआ है कास्ट। तो ये वाला कास्ट का मतलब क्या होता है, जाति। ठीक है, जैसे कि माई कास्ट इज ब्राह्मण, मेरा कास्ट या मेरी जाति ब्राह्मण है, इसी प्रकार से कास्ट का मतलब जाति होती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़े स्पीड से बताऊंगा ताकि, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है, आपको समझ जरूर आएगा। पहला ये देखते हैं स्टोरी। यहाँ पे स्पेलिंग आपको पता चल गया, लास्ट में ई लिखा हुआ है, यहाँ पे ई नहीं है, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे वैसे ही देखिए स्टोरी और स्टोरी, लेकिन दोनों में स्पेलिंग अंतर देखिए, यहाँ पे केवल आर वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे आर के बाद ई वाई लिखा हुआ है, तो ई जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्टोरी है इसका मतलब होता है कहानी, ये सभी तो आपको पता है। जैसे कि द स्टोरी बिगिंस विद देयर मैरिज। ठीक है, तो कहानी उनकी शादी से शुरू होती है, इस प्रकार से। और ये वाला स्टोरी का मतलब होता है, जो बोलता है ना, कितनी स्टोरी की घर है आपकी, मंजिल, इमारत। जैसे कि आई लिव ऑन द टॉप स्टोरी, मैं सबसे ऊंची इमारत में रहता हूं, तो उसे हम स्टोरी कहेंगे। तो दोनों में स्पेलिंग अंतर देख लेंगे। उसके बाद देखिए सूट, तो ये स्पेलिंग देखिए सूट, उसी प्रकार से ये भी दिख रहा है, लेकिन ये है स्वीट, ये स्वीट। तो देखिए ये दोनों की स्पेलिंग तो एक जैसे दिख रही है, लेकिन इसका स्पेलिंग अलग है। लेकिन ये स्वीट और ये स्वीट दोनों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हो रहा है। तो भाई तीनों को हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं SUIT, सूट का मतलब होता है कोट पैंट या फिर कपड़े, सूट जो पहनते हैं। तो इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, यू लुक वेरी पॉश इन योर न्यू सूट, यानी तुम बहुत अपने नए सूट में बहुत अमीर लग रहे हो, उसे पॉश बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे, स्वीट, होटल का कमरा को भी स्वीट कहा जाता है, जहाँ पे मतलब एक घर के जैसे ही रहता है, कमरा तो रहता है लेकिन हर चीज़ रहता है वहाँ पे। ठीक है, उसे हम स्वीट बोलते हैं। जैसे कि शी हैज़ अ स्वीट ऑफ रूम्स इन द होटल। ठीक है, उसके रूम में एक स्वीट है। और ये जो स्वीट है इसका मतलब होता है मीठा, हनी स्वीट, शहद मीठा होता है, तो हनी स्वीट। तो ये स्वीट, ये मीठा वाला स्वीट है। तो अंतर जान गए, ये स्वीट और ये दोनों, सूट और स्वीट में, इस प्रकार से। आगे देखते हैं कौन कौन सा स्पेलिंग बिल्कुल मैच खाता है। यहाँ पे देखेंगे आप करेंट और करेंट, दोनों करेंट करेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डबल आर लिखा हुआ है, फिर ए लिखा हुआ है। करेंट, ये करेंट का मतलब होता है किशमिश, आप सभी को पता है, अंगूर को जो सुखा के बनाते हैं। और ये जो करंट लिखा हुआ है इसका मतलब नदी की धारा, या फिर अभी की वर्तमान की घटना, यानी अभी जो घटनाएं हो रही है इस समय, उसे हम करंट बोलते हैं। करंट अफेयर्स होता है ना, इस प्रकार से। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, करंट इज अ ड्राई फ्रूट, किशमिश एक ड्राई फ्रूट है ना। और ये करंट का हम बोल देंगे कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन, अभी की वर्तमान की सिचुएशन क्या है, तो उसे हम करंट बोलेंगे, सिचुएशन। ठीक है, ये हो गया करंट वाला। आगे बढ़ते हैं, टेस्टी और टेस्टी दोनों सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे TA लिखा हुआ है, यहाँ पे TE से स्टार्ट हो रहा है, दोनों में अंतर देखिए। ये वाला जो TSTY है, टेस्टी यानी होता है स्वादिष्ट, आप सभी को पता है स्वादिष्ट, लजीज बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। इसे हम जैसे यूज़ करेंगे, दीज कुकीज़ आर वेरी टेस्टी, ये जो कुकीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और ये वाला टेस्टी मतलब होता है गुस्सैल, बहुत जल्दी इसको गुस्सा आ जाता है, उसे गुस्सैल बोलते। जैसे बेन्स गेटिंग अ लिटिल टेस्टी इन हिज ओल्ड एज, तो जो बेंस नाम का जो आदमी है वो क्या हो जा रहा है, अपने बूढ़े समय में, ओल्ड एज यानी अपने बुढ़ापे में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। लिटिल टेस्टी यानी थोड़ा गुस्सैल हो गया है,
इस प्रकार से। उसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइटनिंग, यहाँ पे भी लाइटनिंग लिखा हुआ है। तो भाई दो दो लाइटनिंग लिखा हुआ है, तो ये वाला जो लाइटनिंग है इसका मतलब होता है रोशनी, ठीक है। तो देखिए स्पेलिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे ई जुड़ा हुआ है लाइटनिंग, यहाँ पे ई नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये वाला लाइटनिंग का मतलब देखते हैं रोशनी। जैसे हम बोल सकते हैं इट इज़ द लाइटनिंग डिस्को, यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्को बहुत लाइटनिंग है, बहुत रोशनी है, तो लाइटनिंग डिस्को बोलेंगे। ये वाला लाइटनिंग यानी जो बिजली कड़कती है ना, बिजली चमकती है, ये वाला लाइटनिंग है। यहाँ पे ई का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द बिग ट्री वॉज स्ट्रक बाई लाइटनिंग, यानी जो बड़ा पेड़ है वो बिजली के चमकने से क्या हो गया, स्ट्रक हो गया, टूट गया, फट गया, इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो भाई क्या हो गया, बिजली कड़कने से वो टूट गई। अब देखते हैं हीट और हिट, ठीक है, दोनों में अंतर है। हीट और इसे हिट, थोड़ा सा उच्चारण अलग है, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा। तो ये वाला हीट यानी होता है गर्म करना, जैसे कि बोलेंगे हम दे बर्न कोल टू हीट द रूम, टू हीट द रूम यानी कमरे को गर्म करने के लिए कोयला जलाते हैं जो बहुत से लोग। और ये हिट यानी मारना, जैसे कि द कार हिट अ ट्री, ठीक है, द कार हिट अ ट्री, कार ने एक पेड़ को क्या कर दी, टक्कर मार दी या ठोकर मार दी, उसे हम हिट करते हैं, हिट कहते हैं। ये दोनों में अंतर पता चल गया, HEAT वाला है और HIT। तो भाई आप दोनों में अंतर याद रखेंगे, जब गर्म वाली कोई बात हो रही है तो ये वाला हीट और हिट दोनों में अंतर है। आगे बढ़ते हैं, वीक, वीक, दोनों वीक वीक लिखा हुआ है, लेकिन EA लिखा हुआ है स्पेलिंग और यहाँ पे डबल E, तो दोनों में अंतर है। ये वाला वीक क्या होता है, कमजोर, है ना, शी इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। लेकिन ये वाला वीक कहते हैं WEE लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए सप्ताह, संडे मंडे जो होता है ना सप्ताह, उसे हम वीक कहते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट ट्वाइस अ वीक, ठीक है, मैं एक हफ्ते में 2 बार क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई प्ले क्रिकेट ट्वाइस अ वीक, एक सप्ताह में 2 बार क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस प्रकार से दोनों का यूज़ भी हो गया, मतलब भी आप जान गए। अंतर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वीक का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फॉन्ड और फाउंड, यहाँ पर भी बहुत से लोग कन्फ्यूजन होता है। यू जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे FO के बाद यू जुड़ा हुआ है। फाउंड यानी होता है पाना या फिर पाया, और ये फॉन्ड यानी होता है शौकीन होना। जैसे कि मैं चाय मुझे बहुत पसंद है, चाय का शौकीन हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ दिस टी, ठीक है, मैं इस चाय का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। और यदि मैं बोलूँगा फाउंड यानी खोजना, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव फाउंड द लॉस्ट बुक, ठीक है, मैंने अपने खोई हुई पुस्तक को पा लिया, खोज लिया, उसे हम फाउंड बोलते हैं। तो देखिए अंतर पता चल गया दोनों में। अब यहाँ पे देखते हैं 10वां कौन सा हमारा, सीक और शिक, ठीक है, सीक और सिक। तो ये जो डबल ई वाला सीक है, इसका मतलब ढूंढना या फिर कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि नथिंग सीक नथिंग फाइंड, है ना, जब कुछ भी नहीं ढूंढोगे या कुछ भी कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फाइंड यानी पाना, ठीक है। और यहाँ पे सिक यानी बीमार होना, तो इसका मतलब होगा सी फील सिक, ठीक है, वह बीमार महसूस करती है। या फिर सी फील सिक इन बसेस, वह बस में बीमार महसूस करती है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये सीक और शिक का मतलब भी आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझ भी आती जाएगा। मेन तो आपको स्पेलिंग का पता करना है कि मतलब क्या है, ठीक है। वर्ड में यूज़ तो बात की बात है, कम से कम मतलब तो पता चले। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है साइन, ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है साइन, ठीक है, साइन और शाइन। तो भाई दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे SIGN साइन यानी होता है हस्ताक्षर करना, साइन करना, ये वाला सिग्नेचर। और ये वाला जो शाइन है इसका मतलब चमकना। तो दोनों में ये शक्कर का समय SH होता है, शाइन, तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो भाई साइन SIGN साइन मतलब होता है हस्ताक्षर। तो इसका मीनिंग देखते हैं, मतलब सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि आप इसमें साइन कर सकते हो, तो कैन यू साइन दिस फॉर्म, ठीक है, कैन यू साइन दिस फॉर्म, क्या तुम इस फॉर्म में साइन कर सकते हो। और ये शाइन यानी होता है चमकना। तो द सन शाइन्स इन द मॉर्निंग, सूरज सुबह चमकता है, शाइन्स चमकता है, ता है ती है, इसलिए साइन की जगह साइंस SAES का यूज होता है, आप सभी को पता है, ता है ती है। द सन शाइन्स इन द मॉर्निंग, सूरज सुबह चमकता है। अब यहाँ पे देखते हैं सेम और शेम, यहाँ पर भी दोनों में श और स वाला अंतर है, सेम और शेम, ठीक है। तो देखिए SS शेम। अब ये सेम यानी होता है बिल्कुल एक जैसा, सेम टू सेम, यार मेरे जैसा ही सेम है, ये वाला सेम। जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेम का, वी लिव इन द सेम रूम, हम एक ही कमरे में सोते हैं, एक जैसे कमरे में ही सोते हैं, तो उसे हम सेम रूम बोलेंगे, एक समान, है ना। और यहाँ पे शेम लिखा हुआ है यानी होता है शर्म महसूस होना, शेम ऑन यू,
ठीक है, तुम पे क्या है, लानत है, तुम शर्मनाक काम किया तुमने, शेम ऑन यू, ये वाला शेम का यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रैन और रेन, ये रन का सेकंड फॉर्म रैन होता है ना, ठीक है, देखिए लिखा भी हो सेकंड फॉर्म ऑफ रन, रन यानी दौड़ना और रैन यानी दौड़ा। तो हम यहाँ पे रैन का क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ही रैन टू गेट हिज स्कूल बैग। रैन आप बोल सकते हैं तेज दौड़, भागना, दौड़ना, ठीक है, वह स्कूल बैग लेने के लिए दौड़ा, इस प्रकार से। और ये रेन तो आप सभी को पता है, बारिश, ठीक है, जैसे कि वी विल गो आउट व्हेन द रेन इज ओवर, जब बारिश खत्म हो जाएगी तब हम बाहर चले जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो ये रेन यानी बारिश, बोलते हैं ना इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इस प्रकार से। पीपल और प्यूपिल, यहाँ पर भी लोग पढ़ने में एक जैसा लगता है, पीपल और प्यूपिल, तो प्यूपिल इसे बहुत से लोग प्यूपिल पढ़ देते हैं, एक्चुअली पीपल होता है, पीपल यानी होता है लोग। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल, ठीक है, देयर आर सो मेनी पीपल यानी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। और प्यूपिल यानी होता है शिष्य, ठीक है, शिष्य, तो हम शिष्य को क्या बोलेंगे, शिष्य को भी शिष्य बोलेंगे, इंग्लिश में से प्यूपिल बोलते हैं। जैसे कि जैसा शिक्षक वैसा शिष्य, तो लाइक टीचर लाइक प्यूपिल, जैसा शिक्षक वैसा शिष्य। उसी प्रकार से देखेंगे शोल्डर, शोल्जर, शोल्डर यानी कंधा और शोल्जर यानी सिपाही। तो यहाँ पे SHOULDR, यहाँ पे DIER वाला यूज हो रहा है, दोनों में अंतर है, स्पेलिंग देख लेंगे। लंबा वाला शोल्डर लिखा हुआ था, आप समझ जाएंगे कंधा, और आई जहाँ पे यूज हो रहा है वो सिपाही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो ये शोल्डर में आप क्या बोल सकते हैं, द टीचर टैप्ड मी ऑन माई शोल्डर, ठीक है, टीचर ने मेरे कंधे पे थपथपाया, कंधे थपथपाना बोलते हैं, पीठ थपथपाना, उसे हम टैप्ड बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे बोलेंगे सोल्जर, तो हम बोल सकते हैं ही इज अ ब्रेव सोल्जर, वह एक क्या है, बहादुर सिपाही है, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, वीप और वाइप, यहाँ पे डबल ई है और यहाँ पे आई है, ठीक है। वीप यानी होता है रोना और वाइप यानी होता है पोंछना, क्राई यानी भी रोना होता है, वीप यानी भी रोना होता है। जैसे कि डोंट वीप अबाउट मी, मेरे लिए मत रो, मेरे बारे में मत रो, तो उसे हम वीप बोलेंगे। वाइप यानी क्या होगा, वाइप योर फीट ऑन द मैट, अपने पैर को, मैट यानी वो होता है, पता है डोर मैट होते हैं जो दरवाजे पे रखा होता है, उसे हम डोर मैट बोलते हैं, वहाँ पे अपना पैर क्या कर लो, पोंछ लो। तो इस प्रकार से वीप और वाइप का यूज करेंगे। स्मॉल और स्मेल, दोनों में अंतर है। ए लिखा हुआ है स्मॉल यानी छोटा, स्मेल यानी गंध, बोलते हैं ना स्मेल आ रही है, गंध आ रही है, तो उसे हम स्मेल बोलेंगे। जैसे कि दिस इज माई स्मॉल रूम, ये मेरा छोटा सा कमरा है। और स्मेल को हम बोल सकते हैं द डॉग विल स्मेल आउट अ थीफ, है ना, चोर क्या कर लेता है, सॉरी कुत्ता क्या कर लेता है, चोर को सूंघ कर पता कर लेता है, इसे स्मेल आउट बोलते हैं, गंध पता कर लेता है चोर का भी। सेम वैसे ही लगता है क्लोज और क्लोज, भाई दोनों सेम लिखा हुआ है लेकिन इसका उच्चारण अलग होता है, क्लोज। और यदि हमें बोलना है किसी चीज को बंद करना तो हम बोलेंगे क्लोज, क्लोज और क्लोज एक ही टाइप का लगता है लेकिन मतलब अलग अलग है, स्पेलिंग भी सेम है। यदि हम दो टाइप का यूज करते हैं, पहला यूज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे कि एक क्लोज होता है खास या फिर करीबी, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मेरे करीबी हैं, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, ठीक है, वह मेरा करीबी दोस्त है। और बंद करना को क्या बोलेंगे, आई क्लोज द डोर, ठीक है, मैंने दरवाजे को क्या कर दिया, बंद कर दिया, आई क्लोज द डोर, बंद करना। तो दोनों अंतर पता चलिए। क्लोज्ड क्यों लिखा हुआ है, ईडी पास्ट टेंस है, बंद कर दिया इसलिए। टायर्ड और टायर, टायर्ड यानी थका हुआ, टायर यानी गाड़ी का टायर, तो इसे हम टायर्ड को कैसे बोलेंगे, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूं, इस प्रकार से। और टायर का हम बोल सकते हैं जैसे टायर पंचर हो गया, सामने टायर हम बोलेंगे द फ्रंट टायर ब्लीव आउट, ब्लीव आउट होने यानी पंचर हो जाना, ठीक है, तो पहले मेरा सामने का टायर पंचर हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेक और ब्रेक दोनों एक जैसे ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बीच में आर के बाद ई ए का यूज हुआ है, ई ए है ब्रेक, और ये वाला ब्रेक में होता है लास्ट में ई का यूज हुआ है, ए के बाद के ई, ए के ई। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यदि लास्ट में ई है तो हम मानेंगे ये गाड़ी वाला ब्रेक। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग दिमाग होता है, अपने हिसाब से आप लोग दिमाग लगा लेंगे। जैसे कि ये वाला ब्रेक है जिसके लास्ट में ई नहीं लिखा हुआ है, ई ए वाला ब्रेक है, तो इसका मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, ये जो ब्रेक है इसका मतलब होता है तोड़ना। जैसे कि ही ब्रोक द ग्लास, उसने क्या कर दिया, ग्लास तोड़ दिया, तो तोड़ दिया, तोड़ा, उसके लिए हम ब्रोक का यूज करेंगे, ब्रेक की जगह ब्रोक का यूज कर देंगे। और ये वाला ब्रेक का मतलब होता है गाड़ी का ब्रेक, तो हम जैसे बोल सकते हैं माई कार्स ब्रेक हैज फेल्ड, मेरे कार का ब्रेक फेल हो गया है, तो ये वाला ब्रेक यानी तो क्या होता है, ब्रेक लगाना, यानी गाड़ी को रोकना, ब्रेक लगाना, ठीक है। तो ये ई लास्ट में लिखा है तो गाड़ी का ब्रेक हो जाएगा। अब देयर और देयर का यूज करेंगे हम, ठीक है, देयर और देयर का यूज, जैसे कि ये वाला आप देयर देख रहे हैं, देयर यानी होता है वहां, गो देयर, वहां जाओ, देयर इट इज देयर कार, है ना, ये उनका कार है, तो भाई ये देयर यानी होता है वहां, और ये वाला देयर ई आई आर यानी होता है उनका, ठीक है, उनका,
देयर सन, उनका बच्चा, उनका बेटा। इस प्रकार से ये देयर और ये ERE देयर, दोनों में अंतर है। देयर यानी वहाँ, ठीक है, ये वाला यूज हो गया। आगे देखते हैं वेदर और वेदर। यहाँ पर भी देखेंगे एस से शुरू हो रहा है, WS से शुरू होगा तो आप ये वाला वेदर को मौसम नहीं बोलेंगे, ये WS से शुरू हो रहा है यानी चाहे। चाहे का क्या मतलब, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, हम वेदर बोलते हैं। जैसे कि द मून इज अ मून, वेदर इट साइंस और नॉट। चांद होता है मतलब चंद्रमा होता है, चाहे वो चमके चाहे नहीं चमके, चाहे, तो उसे हम वेदर बोलेंगे। इसी प्रकार से WEA वाला यदि वेदर आएगा इसका मतलब होता है मौसम, ठीक है। WE वाला यदि वेदर आ रहा है इसका मतलब मौसम। द वेदर इज वेरी गुड टुडे, आज का मौसम बहुत अच्छा है, इस प्रकार से। तो ये वाला वेदर यानी मौसम, ठीक है। अब देखते हैं 2 चेक लिखा हुआ है, एक चेक। अब भाई ये 2 चेक का मतलब क्या हो गया, एक चेक तो आप सभी को पता होगा, चेक करना, ठीक, किसी को चेक करना। तो ये चेक यानी क्या हो गया, CHE है ना, CHE वाला चेक यहाँ तक सेम है लेकिन लास्ट में CK का यूज़ हुआ है, और यहाँ तक सेम है लेकिन यहाँ पे QUE। तो आप ये देख रहे हैं QUE यदि लास्ट में आएगा तो आप समझ जाएंगे बैंक का चेक है। अजीब टाइप से लगे ना आपको स्पेलिंग तो आप समझ जाएंगे भाई ये चेक टाइप से लगे आपको, समझ जाओ बैंक का चेक के बारे में बात हो रहा है। और नॉर्मल चेक लिखा है ना, जांच करना, चेक करना, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि लेट मी चेक योर ब्लड प्रेशर, ठीक है, मुझे आपका ब्लड प्रेशर चेक करने दो, ये वाला चेक करना। और बैंक का चेक मैं बोल सकता हूँ जैसे कि मेरे बैंक का चेक बाउंस हो गया तो मैं बोल सकता हूँ माई बैंक चेक हैज़ बाउंस्ड, मेरे बैंक का चेक क्या हो गया, बाउंस हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे चेक यानी क्या होता है, बैंक का चेक, और ये चेक यानी चेक करना, जांचना, वो चेक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हार्ट और हार्ट हार्ट, ठीक है, इसे हार्ट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे हार्ट ही पढ़ते हैं। हार्ट यानी दिल, हर्ट यानी किसी को चोट पहुँचाना, दुख पहुँचाना। तो भाई यहाँ पे माई हार्ट इज़ वेरी प्योर, मेरा दिल बहुत पवित्र है, बहुत क्या है, प्योर है, पवित्र है। हर्ट यानी किसी को चोट पहुँचाना, दुख पहुँचाना। जैसे मैं बोलूँगा मुझे दुख मत पहुँचाओ, मुझे चोट मत पहुँचाओ, मैं बोलूँगा डोंट हर्ट मी, मुझे चोट मत पहुँचाओ, दुख मत पहुँचाओ। तो हार्ट और हर्ट में अंतर, स्पेलिंग बस आप देखेंगे, हार्ट में HU का यूज़ होगा, हर्ट, यहाँ पे हार्ट में HE का यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे E को लिखना मत भूलेंगे, हार्ट बस नहीं लिख देंगे, स्पेलिंग ऐसा ही होता है। अब देखते हैं यहाँ पे वेस्ट, तीनों वेस्ट लिखा हुआ है भाई। अब देखते हैं यहाँ पे अंतर, WASTE यदि आपको लास्ट में दिखे तो इसका मतलब होता है बेकार, पूरा वेस्ट है यार ये तो यू वेस्टेड माई टाइम, तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया, तो ये वेस्टेड वाला वेस्ट हो गया। एक वेस्ट होता है WAIST, ठीक है। तो IST आपको दिखे, आई वाला तो आप समझ जाएंगे कमर वाला वेस्ट है। जैसे हर वेस्ट इज सो टू स्लिम, ठीक है, उसकी कमर बहुत पतली है, तो हर वेस्ट इज टू स्लिम है ना, बहुत पतली होना, ठीक है। तो ये कमर वाले में IST हो जाएगा। और WEST वेस्ट, अगर डायरेक्ट वेस्ट लिखा हुआ इसका मतलब पश्चिम दिशा। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है या पश्चिम में अस्त होता है, तो वेस्ट। इस प्रकार से क्लियर हो गया यहाँ तक के। अब आगे बढ़ते हैं, 40 है तो आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन डिटेल में समझाने से थोड़ा सा समय लग रहा है, बस ये लास्ट पेज बचा है। उसके बाद देखते हैं हम डियर और डेयर। तो भाई दोनों लगभग एक जैसा दिखता है लेकिन डियर और डेयर में अंतर है। डियर यानी होता है माई डियर, बोलते हैं ना माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, तो ये डियर यानी होता है प्यारा, ठीक है, माई डियर फ्रेंड, डियर EA का यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या आता है, E लास्ट में आता है, डेयर REAR और RE दोनों में अंतर है। तो डेयर और डियर, तो ये डेयर यानी होता है हिम्मत करना, ठीक है, डेयर यानी हिम्मत। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर कैसी हिम्मत, यू यानी तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई। तो वही बोलते ना कि तुम्हें डेयर है तो करके दिखाओ। तो इस प्रकार से डेयर यानी हिम्मत वाला होना, हिम्मत होना, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ तक के डेयर वाला। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ चिक और चीक, चिक और चीक, डबल ई बड़ी की मात्रा, चीक आई है तो चिक। तो चिक यानी क्या होता है, मुर्गी का बच्चा। इसी से क्या चिकन बना, जब ये बड़ा हो जाता है मुर्गी का बच्चा तो चिकन हो जाता है, बहुत से लोग चिकन बोलते हैं। और चीक क्या ना होता है गाल। तो चिक और चीक दोनों में उच्चारण में अंतर है, ठीक है। तो चिक मुर्गी का बच्चा को हम जैसे बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल चिक, कितना सुंदर मुर्गी का बच्चा, ऐसे बोल सकते हैं। और एक गाल वाले बोल सकते हैं, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मेरे गाल में पिंपल है, तो हम बोल सकते हैं आई हैव पिंपल्स ऑन माई चीक, ठीक है, आई हैव पिंपल्स ऑन माई चीक, मेरे गाल में पिंपल्स हो गए हैं, इस प्रकार से पिंपल है ऐसे। अब यहाँ पे हील का देखिए कितना सारा है, आदमी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन
मेन आप ध्यान रखेंगे तो आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये सब चीज़ का स्क्रीनशॉट भी रखिए आप। वैसे तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक नीचे दूंगा मैं, आप वहाँ पे जाके ये सब आपको HD में मिल जाएगा, वहाँ पे पोस्ट करूँगा। क्योंकि स्क्रीनशॉट देता हूँ तो क्लियर दिखता नहीं, आप लोग की शिकायत आई है। यहाँ पे देखते हैं हिल यानी होता है पहाड़, हील यानी एड़ी, ठीक है। और एक हील होता है जख्म भरना, एक ये हील नहीं लिखा है, हेल लिखा हुआ है। हेल यानी होता है नरक, एक हेल यानी होता है ओले पड़ना, एक हेल यानी होता है स्वस्थ होना। पहले हिल का देख लेते हैं हम लोग। पहले हिल पहाड़, तो इसका हम बोल सकते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइम द हिल, यानी पहाड़ पे चढ़ना बहुत कठिन होता है, क्लाइम द हिल, ठीक है। हिल यानी पहाड़ पे चढ़ना। और यहाँ पे देखेंगे हील, मैंने बताया डबल ई है तो हील ऐसे होगा डबल ई, तो हील यानी होता है एड़ी, ठीक है। ही हैज टॉर्न हिज हील, उसका हील क्या हो चुका है, फट चुका है, उस हम टोर्न बोलते हैं, ठीक है, फटना, एड़ी फटना, तो ही हैज टॉर्न हिज हील। अब यहाँ पे HEA वाला हील, अब ये भी हील आया भाई, डबल ई वाला भी हील हो रहा है, और HEA का भी हील बड़ी की मात्रा में ही होता है, ये भी हील है, तो इसे होता है जख्म भरना, हीलिंग बोलते हैं ना, जख्म भरना। इसका हम बोल सकते हैं योर वाउंड्स विल हील सून, तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे, योर वाउंड्स विल हील सून, ऐसे हम यूज कर सकते हैं, जख्म जल्दी भर जाएगा। अब यहाँ पे हेल वाले में आते हैं, HELL, यदि लास्ट में डबल एल लिखा हुआ है तो ये हेल का मतलब होता है नरक, डबल एल लास्ट में है तो नरक, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे सिनर गो टू हेल, सिन यानी होता है पाप, सिनर यानी पाप करने वाला पापी, गो टू हेल यानी नरक में जाता है, कौन, पाप करने वाला पापी नरक में जाता है। और ये वाला हेल AIL हेल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ओला पड़ना, बर्फ का जो बड़ा बड़ा गोला होता है ओला, उसे हम जानते हो आप लोग। जैसे कि बाहर ओले पड़े हैं ऐसे बोलेंगे, हम बोल सकते हैं हेल आउटसाइड द हाउस, यानी बाहर ओले पड़ रहे हैं, ठीक है, हेल्स आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर ओले पड़े हैं। अब देखते हैं हेल, अब ये वाला हेल ALE हेल का मतलब क्या होता है, स्वस्थ होना, ठीक है, स्वस्थ, तबीयत एकदम ठीक होती है स्वस्थ उसे। जैसे कि सी इज स्टिल हेल, वो अभी भी स्वस्थ है, तो स्टिल यानी अभी भी, हेल यानी स्वस्थ, सी इज स्टिल हेल, वो अभी भी स्वस्थ है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, रीच और रिच, तो यहाँ पर देखिए रीच, REA, रीच यानी होता है पहुँचना, तुम्हारी पहुँच, ठीक है, कहाँ तक है। रिच, आई छोटी की मात्रा, रिच यानी अमीर। देखते हैं दोनों का मतलब, रीच यानी पहुँचना, तो जैसे हम बोल सकते हैं ही इज आउट ऑफ योर रीच, वह तुम्हारे पहुँच से बाहर है, ही इज आउट ऑफ योर रीच। अब यहाँ पे देखते हैं रिच, तो अब भाई सबसे अमीर हमारे इसमें तो मुकेश अंबानी जी हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मुकेश अंबानी इज वेरी रिच, मुकेश अंबानी बहुत अमीर है, ऐसे बोल सकते हैं हम। बेड और बेड, यहाँ पर भी बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, BED बेड है यानी बिस्तर, बेड, और बैड BAD बैड, बैड यानी बुरा, तो बेड, पलंग लगा दो, वेयर इज माई बेड, मेरा पलंग कहाँ है, मेरा बिस्तर कहाँ है। इसे हम बोल सकते हैं ही इज़ वेरी बैड सिंगर, वह बहुत ही बुरा सिंगर, ही इज़ बैडमैन, वह बुरा आदमी है। बैडमैन आपसे पता गुलशन ग्रोवर, लेकिन वो एक्चुअल में बुरा है नहीं भाई, पिक्चर में वैसे उसका है, ऐसे नहीं बोला कि गुलशन ग्रोवर बुरे आदमी है, वो बैडमैन का रोल किए थे इसलिए मैंने बैडमैन बोला। अब देखते हैं, क्लियर हो गया, बेड यानी बिस्तर, BED लिखा है यानी बिस्तर, और BAD यानी बैड यानी बुरा। ये सब बहुत काम आने वाला, लगता है छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। बस 40 ही है, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर होने वाला है। वार्म और वोर्म, ठीक है, तो वार्म यानी होता है गर्म कपड़े, गर्म, वार्म यानी गर्म, जैसे कि वार्म क्लॉथ शुड बी वॉर्न इन द कोल्ड, ठंड में गर्म कपड़े पहनने चाहिए। वोर्म यानी होता है कीड़ा, है ना, तो हम बोल सकते हैं वोर्म आर इन द लीव्स, कीड़े पत्तों पर क्या है, कीड़े हैं, इंसेक्ट भी बोलते हैं कीड़ों को, और वोर्म यानी भी कीड़ा होता है, वो होता है ना, जो केंचुआ होता है ना, अर्थवॉर्म, वो होता है केंचुआ, ऐसे ऐसे होता है, आप सभी को पता है कौन क्या बोलता है, दोनों तरफ जो मिट्टी में रहता है उसे भी वॉर्म कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिसे अर्थ वॉर्म कहते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब लेटर में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर लेटर यानी चिट्ठी होता है, लेटर यानी बाद में होता है, क्या क्या होता है, तो देखिए एक लेटर यानी होता है पत्र, चिट्ठी जिसे हम कहते हैं, तो इसमें डबल टी का यूज होता है, डबल टी यानी चिट्ठी वाला लेटर, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। जैसे डबल टी दिखे आप समझ जाओ चिट्ठी वाले बारे में बात हो रही है, और यदि लास्ट में TER की बात हो रही है यानी समझ जाओ बाद में, ER बाद में है, जैसे TER तो इसमें भी बाद में है, लेकिन डबल टी है तो पत्र वाला, और यदि TER लास्ट में है लेटर तो ये बाद में, यहाँ पर भी लेटर लिखा है लेकिन यहाँ पर भी डबल TER है, डबल TER दोनों में है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, E लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, भाई कितना कंफ्यूजन है देखिए। लेकिन यदि आप ध्यान से एक एक चीज़ का स्पेलिंग जब आपको पता चलेगा ना, फिर आपको ईजी लगने लगेगा। मेन क्या यूज़ होता है हमारे में,
मेन चिट्ठी वाले लेटर का यूज़ होता है और एक लेटर का यूज़ होता है बाद में। ये दोनों का ज़्यादा यूज़ होता है, इन तीनों का थोड़ा कम ही यूज़ होता है। मतलब हम लोग यूज़ कम करते हैं, यूज़ बहुत होता है, लेकिन मेन यूज़ किसका होता है? ये वाला लेटर, पत्र, चिट्ठी वाला लेटर, और एक लेटर होता है बाद में, ये दोनों का यूज़ ज़्यादा होता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, डबल टी वाला आ गया तो पत्र, और टी आर आ गया लास्ट में ए के साथ, तो फिर आप समझ जाएंगे बाद में। जैसे कि चिट्ठी वाला हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑलवेज राइट मी अ लेटर, हमेशा मुझे एक चिट्ठी लिखना। और ये वाला लेटर बाद में, तो हम इसे क्या बोलते हैं? वी विल गो हैंग आउट लेटर, हम बाहर बाद में घूमेंगे, हम बाद में घूमेंगे। हैंग आउट है ना, होता है घूमना, ठीक है। वी विल गो हैंग आउट लेटर, हम बाद में घूमने जाएंगे। अब ये जो लेटर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बाद वाला। भाई ये बाद वाला क्या है? बाद वाला मतलब जैसे होता है कि जैसे दो कोई चॉइस है, उसमें से बाद वाला को आपको पसंद करना है, दो चीज़ में से बाद वाले को पसंद करना है। तो इसके लिए अब कैसे हो सकता है यूज? जैसे ऑफ द टू चॉइसेस, यानी दो चॉइस में से, दो पसंद में से, आई प्रिफर द लेटर, आई प्रिफर द लेटर, मैं बाद वाले को पसंद करता हूँ। यानी दो चॉइस है, यदि ये दो चॉइस तुमने जो दी है इसमें से मैं बाद वाले को क्या करता हूँ? लेटर करता हूँ, प्रिफर करता हूँ, यानी मैं इसे बाद वाले को। तो हम क्या हो जाएगा? ऑफ द टू चॉइसेस, ऑफ द टू चॉइसेस आई प्रिफर द लेटर, बाद वाला को मैं प्रिफर करता हूँ। तो ये लेटर बाद वाला ऐसे। एक होता है लेट, लेट है ना देरी, ये देर होना, देरी होने, तो बहुत ईजी है। वी आर गेटिंग लेट, हमें देरी हो रही है, हम, ठीक है। और ये हो गया लेटली, लेटली ये तो अलग है, बस ये तीन स्पेलिंग है और ये दोनों अलग चीज़ हो गई। लेटली यानी होता है हाल में ही, जैसे कि हैव यू सीन हिम लेटली, हाल में ही तुमने क्या उसे देखा है। इस प्रकार से हम यूज़ करते, हाल में ही, अभी अभी, उसे लेटली बोलते हैं। बस इतना ही बचा है। सोप और शॉप, ठीक है। सोप ऐसे में शॉ ऐसे हो जाएगा, शॉप, और ये सोप, सोप यानी साबुन, शॉप यानी दुकान। तो जैसे ऑलवेज टेक अ बाथ विथ सोप, हमेशा साबुन से नहाना चाहिए। भाई नहाना तो पानी से चाहिए, इन साबुन लगा के नहाना चाहिए। अब देखते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दुकान से कुछ सामान ले आओ। सो शॉप के लिए हम बोल सकते हैं ब्रिंग सम आइटम्स फ्रॉम द शॉप, ब्रिंग यानी लाना, सम आइटम्स यानी कुछ सामान, फ्रॉम द शॉप, शॉप से, दुकान से कुछ सामान ले आओ। दो देखते हैं यहाँ पे स्वीट, स्वीट का मैंने बताया था ना मीठा, यू आर सो स्वीट, आप बहुत मीठे हो, बहुत प्यारे हो, स्वीट का यूज करते हैं। और स्वेट, तो दोनों में अंतर है, ई है स्वेट और ये स्वीट डबल ई है, तो ये डबल ई स्वीट वाला है तो मीठा, और स्वेट यानी पसीना, पसीना। तो जैसे आई एम स्वेटिंग अ लॉट, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है या मेरा बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो आई एम स्वेटिंग अ लॉट, तो ये स्वेट यानी होता है पसीना। अब बस इतना ही बचा है। फिस्ट यानी होता है मुट्ठी, और एक फीस्ट यानी होता है दावत, ठीक है। तो पहला फीस्ट देखते हैं, FIST, फिस्ट, और ये फीस्ट, दोनों में अंतर है। आई है तो छोटी की मात्रा फिस्ट, और ये फीस्ट बड़ी में हम थोड़ा जोर से बोलते हैं, लंबा बोलते हैं, फीस्ट, फिस्ट। तो ये फिस्ट देखते हैं मुट्ठी, जैसे कि इसका क्या होगा कि ही हैमर्ड एट द डोर विथ हिज फीस्ट, उसने दरवाजे पर क्या की, अपने मुट्ठी से ठकठकाया, बोलते हैं ना, नॉक करना, हैमर करना, हथौड़ा मारना, ऐसे इस प्रकार से। और दूसरा दावत, तो हम बोल सकते हैं द पुअर स्टाव वाइल द रिच फीस्ट, यानी गरीब हमेशा भूखे रहते हैं और अमीर हमेशा क्या करते हैं? दावत उड़ाते हैं। तो ये फीस्ट यानी दावत होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड और एंड, तो दोनों में अंतर है भाई, एंड और एंड, दी एंड बोलते हैं, और एक एंड यानी और। तो एंड तो बहुत ईजी है भाई, ये तो हमें हमेशा यूज, जैसे कि मैं बोलूँगा मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स, हम दोनों, हम सभी क्या है? बहुत क्लोज हैं। तो मैं बोलूँगा मी एंड माई सब्सक्राइबर्स आर वेरी क्लोज, मैं और मेरे सब्सक्राइबर जो आप लोग हो बहुत क्लोज है भाई, बहुत क्लोज है। आप लोग हमेशा कमेंट करते हो, हमेशा तारीफ करते हो, हमेशा पसंद करते हो, जो प्रॉब्लम है बताते हो। जो क्लोज है वही तो ये सब करेंगे ना, तो आप और हम क्या हैं? बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। ये वाला क्लोज हो गया, एंड, मी एंड माई सब्सक्राइबर। और एंड यानी होता है समाप्त होना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इज द एंड ऑफ आवर स्टोरी, ये हमारी कहानी का एंड है, ठीक है। दिस इज द एंड, ये एंडिंग है, वो तो इस प्रकार से एंड यानी होता है समाप्त। तो दोनों का अंतर पता चल गया, AND और END, समाप्त होना, आखिरी। बस इतना ही बचा है। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, दोनों में अंतर है, डेंट और डेंट में। तो यहाँ पे देखेंगे ENT और ANT, विश्वास से भरा हुआ कॉन्फिडेंट, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे बहुत विश्वास है अपने आप में, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और ये वाला कॉन्फिडेंट यानी होता है सहायक, साथी, क्लोज फ्रेंड और कॉन्फिडेंट। हमारे जो ये क्लोज फ्रेंड है, हमारे मतलब करीबी दोस्त है, या हमारे सहायक हैं, हमारे सहायक होते हैं, हमारे जो करीबी दोस्त होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं गूगल और गॉगल्स, यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है। गूगल
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डबल ओ, गूगल, इस प्रकार से, ठीक है। तो गूगल इंटरनेट का सर्च करने वाला इंजन। जैसे कि मैं बोलूंगा मेरे चैनल को आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, तो मैं बोलूंगा सर्च माय चैनल विष्णु एटीपी इन गूगल, ठीक है। मेरे चैनल विष्णु एटीपी को गूगल में सर्च कीजिए, सर्च माय चैनल विष्णु एटीपी इन गूगल, गूगल में। गूगल आप सभी को पता है भाई, जहाँ से सर्च करते हैं। और गॉगल जो चश्मा होता है ना, रंग बिरंगे चश्मा धूप में पहनने वाले, गॉगल्स कहते हैं। और स्पेक्टिकल्स होता है वो चश्मा अलग है भाई, पावर वाले चश्मे स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। और ये वाला गॉगल जो होता है धूप में पहनने वाला कलर वाला चश्मा, वो गॉगल्स होता है। जैसे आई हैव मेनी काइंड्स ऑफ गॉगल्स, मेरे पास बहुत प्रकार के गॉगल्स हैं। मेनी काइंड्स, बहुत प्रकार के गॉगल्स हैं। तो ये गूगल और गॉगल, ये अंतर आपको पता चल गया। हेरोइन और हीरोइन, ये हेरोइन का मतलब होता है ड्रग, नशीला पदार्थ बोलते हैं ना, पिक्चर में आपने सुना होगा। जैसे कि मैं बोलूंगा कि ही स्मगल्ड हेरोइन, वह क्या करता है, ही स्मगल्स हेरोइन, वह हीरोइन की स्मगलिंग करता है, ठीक है। और एक होता है हीरोइन, सी इज ब्यूटीफुल हीरोइन, वह बहुत सुंदर हीरोइन है। इस प्रकार से हीरोइन पता आप सभी को, एक्ट्रेस जो होती है। ये लास्ट है हमारा डेफरेंस और डिफरेंस, ठीक है। डेफरेंस यानी होता है सम्मान देना किसी को। शी स्पोक विद ग्रेट डेफरेंस, उसने बहुत सम्मान के साथ बात किया। और डिफरेंस, दोनों में अंतर होना, मन मुटाव होना। तो हम दोनों के बीच बहुत ही अंतर है, मन मुटाव है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस, डिफरेंस बिटवीन अस, हम दोनों के बीच क्या है, डिफरेंस है। तो ये भाई पूरा 40 के 40 आपको मैंने एक समान, आप देख सकते हैं एक समान क्या है, दोनों की उच्चारण भी एक समान, प्रोनाउंसिएशन लगभग मीनिंग भी एक समान है, लगभग मिलता जुलता है, इसलिए कन्फ्यूज़न होता है। तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो इसे मैं आपको दे दूंगा अच्छे से फ़ोटो खींच के। और जो सेंटेंसेस मैंने यूज़ किया था वो भी आपको दे दूंगा, मैं ऐसे रफली दे दूंगा, लेकिन आप समझ जाओगे जो मैंने यूज़ किया है ना, अभी जो बोला है उसको मैं क्या कर दूंगा, आपको सेंटेंस भी दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाए। तो फेसबुक पेज जरूर आप लोग वहाँ पे लाइक कर लेंगे ताकि आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें इस प्रकार के एचडी में मिल सके। क्योंकि स्क्रीनशॉट देता हूँ तो आप लोग को उतने अच्छे से दिखता नहीं है, इसलिए वहाँ पर मैं ज़रूर दूंगा। तो ये रही आज की क्लास। मेहनत पसंद आई हो थोड़ी भी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, उसके बाद ऑल को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सभी वीडियो आप सबसे जल्दी देख सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।